योजना पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट मेथड में विज्ञान पढ़ाई में प्रमुख कमियों में से एक है। विभिन्न विषयों की संकल्पना को सम्मिलित रूप हासिल किया जा सकता है। विद्यार्थियों को अतिरिक्त मानसिक और दैहिक काम करना पड़ता है। वह मनोवैज्ञानिक तरीका है। ज्ञान के क्रमिक तरीके से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसका आंसर है विद्यार्थियों को अतिरिक्त मानसिक और दैहिक काम करना पड़ता है। इसमें देखिए, योजना पद्धति से विज्ञान पढ़ाई में प्रमुख कमियों में से एक यह है कि इस विधि में विषय वस्तु की क्रमबद्धता का अभाव रहता है और इसके लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए विद्यार्थी को अतिरिक्त मानसिक और दैहिक काम करना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्लेवे विधि के प्रवर्तक हैं। प्लेवे विधि के प्रवर्तक कौन है? फ्रोबेर। ये तो एक ही लाइन में याद होना चाहिए। प्लेवे विधि के प्रवर्तक हैं फ्रोबेर। यहाँ देखिए, प्लेवे विधि के प्रवर्तक फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं। फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री थे। वे पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। उन्होंने किंडरगार्टन की संकल्पना दी थी तथा शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया, जिन्हें फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज बाल विहार यानी किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति इनकी देन है। किनकी देन है? फ्रोबेल की। अभी ऊपर ही आया है। यहाँ देखिए, बाल विहार शिक्षण पद्धति की संकल्पना फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा दी गई थी। किंडरगार्टन एक कक्षागत क्रम है जिसमें 3 से 7 वर्ष के बालकों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट इज एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में फसल उत्पादन पढ़ाना है। इस प्रकरण को पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। फर्स्ट इज फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित चार्ट दिखाना। पाठ्यपुस्तक में से पाठ पढ़ाना। कक्षा में संबंधित क्रियाएं करवाकर। अपने आसपास के खेत या नर्सरी में जाकर तथा वहां फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचना एकत्र कर उनका एक आलेख तैयार करवाकर। आंसर इज इसका आंसर आएगा अपने आसपास के खेत या नर्सरी में जाकर तथा वहां फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचना एकत्र कर उसका एक आलेख तैयार करवाकर। यदि किसी विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में फसल उत्पादन पढ़ाना हो तो इसके लिए सबसे उत्तम विधि प्रयोजना विधि हो सकती है। प्रयोजना विधि के अंतर्गत अपने आसपास के खेत या नर्सरी में जाकर तथा वहां फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचना एकत्र कर उसका एक आलेख तैयार करवा कर उसके अधिगम को साकार किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? खेल विधि, बी समीकरण विधि, सी प्रदर्शन विधि, डी संश्लेषण विधि। देखिए, जब प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर खेलना पसंद करते हैं, इसलिए खेल विधि इसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि रहेगी। एक अध्यापिका ने अक्षरमिति पढ़ाना प्रारंभ करते समय सबसे पहले सभी सूत्र श्यामपट्ट पर लिख दिए। इससे पता लगता है कि वह अनुसरण कर रही है आगमन उपागम का, बी निगमन उपागम का, सी प्रायोगिक उपागम का, डी व्यवहारिक उपागम का। इसमें देखिए, अगर सबसे पहले मैम कोई भी अध्यापिका श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड जो भी यूज़ करते हैं उस पर अगर सभी सूत्र सबसे पहले लिख देते हैं तो इसका मतलब है इसमें निगमन उपागम का उपयोग किया गया है। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? ये पहले भी आ चुका है। इसके जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाले शिक्षण फर्स्ट है अज्ञात से ज्ञात की ओर, बी अमूर्त से मूर्त की ओर, सी सामान्य से विशिष्ट की ओर, डी ज्ञात से अज्ञात की ओर।
अगर आगमन में कहा गया है तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ऑप्शन डी आ जाए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है निरीक्षण समाधान विधि, निरीक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रायोगिक विधि। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी। सामाजिक अध्ययन विषय की एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। सबसे उपयुक्त विधि जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, फर्स्ट इज आगमन निगमन विधि। देखिए आगमन निगमन विधि में या तो एग्जाम्पल बताए जाते हैं, आगमन विधि में सबसे पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। और निगमन विधि में सबसे पहले सभी सूत्र बताए जाते हैं या रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद कुछ नई खोज की जाती है। बी है पाठ्यपुस्तक विधि, सी है परियोजना विधि और डी है डाल्टन विधि। इसके अनुसार आंसर आएगा सी परियोजना विधि। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि है। फर्स्ट इज कहानी कथन विधि, बी व्याख्यान विधि, सी परिचर्चा विधि और डी प्रश्नोत्तर विधि। प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण, देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि। एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होनी चाहिए। अगर अध्यापिका को रामायण पढ़ाना है तो उसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि किसके लिए है, साइंस के लिए है। और साइंस में ऐसा बोला जाता है कि बच्चों को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक खोज करने देना चाहिए। बी है क्षेत्रभूषण विधि, सी है कहानी विधि और डी है व्याख्यान विधि। इसमें देखिए अगर अध्यापिका रामायण पढ़ाना चाहती है तो कहानी विधि सबसे बेस्ट तरीका होगा। परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है? परियोजना विधि के जन्मदाता है किलपैट्रिक।